ठीक है। हाँ भाई यार, छोटे को बहुत समझाया मैंने यार, समझता ही नहीं उसको। फोन कट वीरेन करो। अरे अरे भैया बिजी, बाद में बात करो। भाई ये क्या बात हुई थी? ऐसे कोई फोन अरे छीनता है क्या? भैया सीन हो गया है। क्या क्या सीन हो गया, बता क्या अरे इतना नेहा आ रही इम्पोर्टेंट है है? घर पे। नेहा अपने घर पे क्यों? हाँ भैया, अरे वो क्या हुआ मैं था। मूवी देखने जाऊँ? अरे नहीं भैया, क्या हुआ था कि ना वो आप जो सिखाते थे ना, हाँ तो मेरे को नेहा को इम्प्रेस करना था। हाँ। तो मैं भी हो गया ऐसा कैसा बोलाता था। अब उसको आपसे सीखना है, तो पीछे पड़ गई है कि उसको आपसे मिलके क्लास लेनी है। तो प्लीज भैया समझा दोगे ना उसको भी? चल ठीक है, तुझे समझाता हूँ तो उसे समझाने कौन सा बड़ी बात है। चल उसको भी बुला ले आज। बट भैया हाँ आज क्लास मत लेना यार प्लीज, भाई की इज्जत का सवाल है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। एकदम पूरा भाईचारे में रहेगा, टेंशन मत ले। ऐसे ही समझाऊंगा ना कि तेरी इंप्रेशन बढ़नी चाहिए, मेरी नहीं। चलो कि तूने तो मुझे सब सिखाया है। वो किसी और को। और भाई उधारी चला गया। अरे भैया, अरे सुनने। अरे आ गए आप। भैया बैठो आज बैठो। क्या सिखाने बैठ जा वाले छोटे। हो? बैठ छोटे, बैठ बैठ। यहाँ बैठ। भैया आज क्या सिखाने वाले हो? आज आपको भी यहाँ क्लास लेनी है? हाँ। चलो। आज मैं ना इसको डाइवर्सिफिकेशन समझा रहा था, क्योंकि इसको मैं समझा समझा के थक गया हूँ कि एक ही चीज पे ज्यादा फोकस मत कर, डाइवर्सिफाई कर डाइवर्सिफाई कर। बट कोई बात नहीं, डाइवर्सिफिकेशन सीखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन यानी आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आप अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हो ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और आप सेफली पैसा कमाते रहो। सो सबसे पहले भैया इतना थियोरेटिकल क्या था? हर आप बार जैसे तुझे समझाते एग्जांपल हो वैसे चाहिए। समझाओ ना, नहीं आप कैसे? एग्जांपल्स के थ्रू। अच्छा, छोटे ही मुझे आजकल वैसे सब कुछ सिखाता है। छोटे की अच्छा। बदौलत ही मैं यहाँ तक आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे ये बताता है। नहीं, वो आपको बताता होगा, मैं आपको सिखाता हूँ। वो हम्बल बन रहा है बस। एनीवे, एक एग्जांपल लेता हूँ। आप ऐसा समझो, आपका एक रवि नाम का फ्रेंड है जो एडवेंचर करना पसंद करता है, घूमने चला जाता है, कभी ट्रैकिंग पे चला जाता है, बहुत रिस्क लेता है। बट उस रिस्क से उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, लोगों में पॉपुलर तो हो ही गया है वो। हाँ। और दूसरी बात, उसे मजा भी आता है। बट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वैसे ही होते हैं आपके इक्विटीज, यानी जो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये हुआ आपका पहला एसेट क्लास, इसको हम एसेट क्लासेस कहते हैं। सो इक्विटीज हो गया आपका एडवेंचरस फ्रेंड। नेहा जैसे मैं, मेरे को कैसे ट्रैक वेक पे जाना पसंद है, वैसे मैं रिस्क अच्छा, लेता तो हूँ। तू इक्विटी हुआ। हाँ हाँ, ये इक्विटी हुआ, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। वो देखेंगे। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स आप ऐसा समझो कि प्रिया नाम की आपकी एक फ्रेंड है जो बैलेंस्ड अप्रोच रखती है, कि जो थोड़ा बहुत रिस्क लेती है, थोड़ा बहुत बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सेफ खेलूंगी। तो वो बैलेंस्ड रहती है, जिसकी उसकी ग्रोथ सेफली होती है। एग्जाम्स में भी वो पूरी मस्ती नहीं करती, थोड़ा बहुत मस्ती भी करती है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करती है। तो वो बैलेंस अप्रोच रखती है। अरे भैया, ये तो आप नेहा की बात कर रहे हो, नेहा भी ऐसी ही है। अच्छा, ऐसी है? सिर्फ हाँ बैलेंस भैया। ऐसे तो मेरे हाँ। सामने तो चौड़ी होती है, बट जैसे उसके पापा दिख जाए चुपचाप भाग जाती है वहां से। अच्छा नहीं। नहीं भैया, ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो कोई नहीं। तो ऐसे ही होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स, जो आपको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। फिर समझ लिए, आपका एक दोस्त है अंकित। अंकित बड़ा ही रिलायबल फ्रेंड है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, अंकित के पास जाओ। अंकित विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन इन अ जिफी। है, ये तो आपके जैसा हुआ। हाँ, मेरे जैसा ही हुआ, बट समझो आपका फ्रेंड है अंकित। ठीक है, तो इसी तरह होता है गोल्ड। गोल्ड क्या है? स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। इक्विटीज थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क है, म्यूचुअल फंड्स थोड़ा और कम रिस्क है। बट गोल्ड में यूजुअली रिस्क नहीं समझा जाता। आप गोल्ड लेते हो, आप घर पे रखते हो, या फिर आप गोल्ड ईटीएफ्स लेते हो, आप अपने अकाउंट में रखते हो। तो एक सेफ एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट होती है। वही आपका फ्रेंड हुआ अंकित। अब आते हैं रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट नेहा एक तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछना हाँ भैया। हाँ हाँ। बिल्कुल, और कभी डाउट हो तो इससे भी मैसेज करो, ये भी बिंदास बता देगा। अगेन, रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे ग्रो करती है। वो एंकर की तरह समझो, जैसे शिप होती है, शिप में एक एंकर होता है जो शिप को ग्राउंडेड रखता है। तो वैसे ही ग्रुप में कोई वही जैसे मैं ऐसा हम्बल फ्रेंड। हाँ बिल्कुल, जैसे छोटे हैं, छोटे एकदम हम्बल है, लॉयल है, वैसे ही। तो आपका जो रियल एस्टेट होता है, दैट इज दैट वे, कि स्टेबल भी है और ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होने के चांसेस है। सो दीज आर डिफरेंट एसेट क्लासेस। इक्विटी आपने देख लिया, म्यूचुअल फंड्स देख लिया, गोल्ड देखा, रियल एस्टेट देख लिया। तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस है। और ऐसे ही, बट एक मिनट रुको,
मैंने सुना यार तेरा एक वो दोस्त था जिस दिन तेरे पैसे खत्म हो गए थे उसने तुझे हेल्प की। हाँ भैया, आया तो आपके पास था, आप तो मार के भगा दिए। मैं तो मार के मेरा लगाऊंगा, दोस्त ही कभी काम उधारी आया। चुकाता नहीं तू किसी की। दोस्त का नाम क्या था? रमेश। रमेश। और रमेश ने आई बिलीव कॉलेज में बहुत लोगों की हेल्प की इमरजेंसीज में, आपकी भी शायद हेल्प की थी फाइनेंशियली। हाँ एग्जैक्टली तो रमेश जो है वो हमारा इमरजेंसी फंड है। ये वो फ्रेंड है इमरजेंसी फंड की तरह कि जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए ना, आपको पता है यार एटलीस्ट ये तो है इमरजेंसी में काम आ जाएगा। बट यार बेचारे रमेश को तुम लोग यार फालतू में यूज कर लेते हो, ये सही बात नहीं है। भैया यूज करने की कोई बात नहीं है, वो रमेश ने सिर्फ तुझे इम्प्रेस करने के लिए तेरी मदद की थी। ठीक है तो वैसे ही हाँ, अब समझा। ठीक है छोटे, अब मैं बात कर लूं हाँ या मैं चला जाऊं यहाँ से? नहीं नहीं, बात करो। तुझे तो लग रहा होगा यार ये बड़े को क्यों बात करने दे दिया मैंने। नहीं ठीक है, कर लो, आज आपका दिन है। नहीं भैया बोलो आप, मेरे को आपसे ही सुनना है। तो वैसे ही आपका इमरजेंसी फंड होता है कि जब आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होता है जिसको आप रिस्क करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक छोटा अमाउंट एक आपको हमेशा रखना पड़ता है जो आपके इमरजेंसी फंड्स में काम। सो दैट इज अबाउट एसेट क्लासेस। ठीक है अच्छा भैया। भैया, आपकी वो कॉल था ना, आपको जाना था। हाँ कॉल तो आ रही है। अरे भैया इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। चलो भैया मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भैया ने आपको सब समझा दिया ना, हाँ हाँ कुछ भी डाउट हो सीधा मेरे पास ठीक है। ऐसे सॉल्व कर दूंगा। हाँ चलेगा। समझ गई नया सब? हाँ हाँ